हम लोग अभी अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में सुन लिए, तो सच में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए बनती? क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध ने बताया है हम लोगों को पुण्य करना चाहिए, सिर सुरक्षा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो वो सब कुछ पुण्य कर्म करके कौन सा प्रार्थना सही है बनती? कौन सा प्रार्थना योग्य है? और कौन सी प्रार्थना से निर्वाण की प्राप्ति होती है, विमुक्ति मिलती है? कौन सी प्रार्थना करने से हम लोग संसार का भवसागर से सच में पार हो सकते हैं? उसके बारे में कृपा करके बताइए बनते। सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग एक प्रार्थना होना चाहिए सीधा मुक्ति पाने का, हर पुण्य करके कि ये सारा पुण्य जो भी किए हैं उसी पुण्य से मुझे अरहत्व, मुक्ति, निर्वाण, भवसागर से पार निकलने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो। वो पुण्य कुछ भी हो सकता है, सीलों का पालन करके, ध्यान साधना करके, दान दे करके, पुष्प पूजा करके, किसी को मदद करके, किसी को उपकार करके, दीपक पूजा करके, आमिष प्रतिपत्ति जो भी पूजा है वो सब पूजा करके वैसा प्रार्थना करने सीधा मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के लिए हम लोग हर लोग मांगेंगे, ठीक है, प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जन्म जन्म में एक और हो जाता है गड़बड़ ना, जो पहले हम लोग बात की कि कभी पाप मित्र मिल सकता है किसी जन्म में। तो एक और प्रार्थना हम लोग का गुरुजी ऐसा सिखाए थे कि निर्वाण पाने तक, मुक्ति पाने तक कभी भी मुझे पापियों का संगत ना मिले, कभी भी मुझे अज्ञानियों की संगति ना मिले। निर्वाण पाने तक हमेशा ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले। क्योंकि अगर ज्ञानी सत्पुरुष लोग मिल गए तो कभी भी वो लोग गलत मार्ग पे नहीं लगाएंगे, कभी वो लोग बुरा मार्ग पर नहीं लगाएंगे, और अगर वो लोग मिल गए तो वो लोग सही मार्ग पर ही लगाएंगे। तो निर्वाण पाने तक सत्पुरुषों की संगति मिले, ज्ञानी सत्पुरुषों में भी, पापी वाला नहीं। सत्पुरुष वचन आ गया तो समझ लीजिए ज्ञानी ही है, वो सही ही है। तो ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले और इसी पुण्य की बल से उत्तम मुक्ति, उत्तम निर्वाण, भवसागर से पार जाने का भाग्य मिले। ऐसा प्रार्थना करते हैं तो सब परफेक्ट है, क्योंकि मुक्ति के लिए भी कर रहे हैं। और मुक्ति तक बाधा किससे आती है? जन्म जन्म में। इस जीवन में अभी हम लोग ले लेंगे तो जितना भी कुछ गलत सीख लेता है व्यक्ति, तो कुछ भी गलत जीवन में आता है किसके कारण आता है? पापी मित्र ही ना। कोई गाली देने के लिए सिखाया या कोई गलत व्यवहार, पापी मित्र सिखाता है। या अभी और ले लेंगे तो पवन भी एक पाप मित्र ही है, या फिर पवन तो सीख लेगा तो भी पाप मित्र कहलाएगा। तो पाप मित्र अगर रास्ता से हट गया तो क्लियर हो जाता है रास्ता में, फिर जन्म जन्म में सत्पुरुष लोग मिलेंगे और फिर मुक्ति तक जाएगा वो मार्ग। तो ऐसा और एक चीज कर सकता, एक और सुंदर तरीका। अभी जैसे मान लीजिए कोई सुगंध धूप पूजा करता भगवान बुद्ध को, बोधि वृक्ष को, ऐसा। अभी धूप से क्या निकलता है? सुगंध निकलता है। ऐसा प्रार्थना करता है उस समय, जिस तरह से इस सुगंध धूप से सुगंध निकल रहा है और वातावरण को सुगंधित कर रहा, स्तूप को या बोधि वृक्ष को, इसी पुण्य से मेरे मन में जो भी दुर्गंध है, लोभ, क्रोध आदि जो भी, वो दुर्गंध को नष्ट करने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो जाए। ऐसा कर सकते हो, कितना सुंदर है ना। और ले लेंगे तो अभी जल पूजा कर रहा है। जल क्या होता है? जल का स्वभाव शीतल होता है, प्यास में बुझाता है और शीतल होता है। उसी पुण्य के फल से मेरे मन में जो भी राग, क्रोध, मोह नाम की अग्नि है, उसको बुझाने के लिए पुण्य मुझे मददगार हो। मेरे मन में जो ज्ञान का प्यास है वो पूरा हो। लेकिन ज्ञानियों का स्वभाव है, ज्ञानी लोग कितना भी ज्ञान सुने कभी मन भरने वाला नहीं है। ज्ञानी लोग का स्वभाव ऐसा होता है, वैसा कर सकता। अभी मान लीजिए कोई सुगंध पुष्प पूजा कर रहे हो, सुगंध पुष्प पूजा करके ऐसे सोच सकता, इसी पुण्य से जिस प्रकार पुष्प सुगंध है, सुंदर भी है, उसी पुण्य से निर्वाण पाने तक मुझे भी सुंदर सील नाम का सुगंध को अपनाने का मौका मिले। सील नाम का सुगंध सदा मेरे जीवन में रहे। और जैसे पुष्प बड़ा ही सुंदर है, वैसे ही मेरा मन हमेशा सुंदर रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे। कितना सुंदर विचार है, देख लेंगे। मान लीजिए कोई दीपक पूजा कर रहा है, दीपक का स्वभाव क्या है? अंधकार दूर होता है। इसी पुण्य की वजह से मेरे मन में जो भी अंधकार है, अज्ञान का, अविद्या का, उसी अंधकार को दूर करने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो। ये भी करेक्ट है ना जी। और अगर और क्या पूजा करते हैं लोग?
धूप पूजा के धूप का तो बता दिए, सुगंध, हाँ सुगंध का बता दिए। भोजन पूजा करते हैं, भोजन से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है ना शरीर को। वो इसी पुण्य के बल से मुझे भी निर्वाण पाने के लिए जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा नाम का शक्ति मुझे मिल जाए, जी प्रज्ञा नाम का धैर्य मुझे मिल जाए और इसी मार्ग पर चलने का मौका मिले। क्योंकि कमजोर है तो जाना मुश्किल है ना, तो उसी ज्ञान का शक्ति मुझे मिल जाए, वो कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई भगवान बुद्ध को कोई सुंदर मोती या कुछ पूजा करता, मोती वगैरह क्या होता? कीमती होता, सुंदर भी दिखता, मतलब हर समय लॉजिक नॉर्मल है, उसी का जो स्वभाव है वो जैसे मोती अत्यंत निर्मल रहता, गंदा नहीं होता, चमकता है। निर्वाण पाने तो मुझे शील नाम का चमक से चमकने का मौका मिले। तो ऐसे मतलब अपने दिमाग से कर सकते, अभी जो बताए ना वैसे वैसे कुछ भी कर सकता। तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट प्रार्थनाएं हैं। बंटी, आपने बहुत सुंदर से बताया कि सच में उचित पुण्य की प्रार्थना क्या है और किस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, जो उत्तम निर्वाण है। तो ये तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया बंटी। तो मेरा एक और प्रश्न है बंटी, बहुत लोगों को निर्वाण सच में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझते नहीं हैं लोग। क्योंकि बहुत लोगों का बहुत आशा होता है कि हम अपने प्रिय माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना बहुत प्रिय है लोगों को। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग खुशहाल जीवन जिएं, एक सुंदर फैमिली जैसा रहें। बहुत लोगों का वो एक ख्वाब होता है बंटी। तो वो लोगों के लिए निर्वाण मतलब वो लोग सोचते हैं कि निर्वाण के बाद तो ये सब छूट जाएगा, फैमिली सब जुदा हो जाएंगे। तो बंटी, निर्वाण कितना ज़रूरी है? हर एक पुण्य के बाद निर्वाण को क्यों हम लोगों को फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए बंटी, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, वही वो बात है कि आसान नहीं है निर्वाण, बहुत मुश्किल है। और दुनिया के हर लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भी परिवार के साथ खुशी से, कितना लोग यही कहता है ना, भगवान से मेरी यही प्रार्थना, बस हमारा बाल बच्चा बीवी सब खुशी से हैं, ओके, सदा साथ में रहें। पर ये सत्य नहीं है। लोग चाहते हैं कि, लोगों को लगता है यही परम सुख है, बट ये परम सुख नहीं है, ये इंस्टेंट सुख है। ये मनुष्य जीवन का लगता है कि परिवार है, बट ये सत्य कभी हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर ले कभी नहीं, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे क्या होगा? मरना पड़ेगा। जो जन्म लिया है उसे बीमार पड़ना पड़ेगा। जो जन्म लिया है उसे प्रिय से विदा होना, तो ये सत्य है। तो अभी आप ही बताइए, कभी भी वो हो सकता क्या परमानेंटली सब साथ में रहें? नहीं हो सकता। तो सबसे पहला दुख तो वहाँ पर सामने ही है ना, क्योंकि आप ही लोग देखे होंगे जब कभी कभी प्रिय व्यक्ति जुदा हो जाता, कोई कोई लोग गुजर जाते, मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर लोग बूढ़ा होकर ही गुजरते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बचपन में ही चला जाता है, कभी कभी शादी में जवान पत्नी या पति चल जाता है, कुछ भी जा सकते हैं कभी भी। तो कितना आशाएं रखते हैं, लेकिन तुरंत क्या होता है? वो सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा है तो वो जो सोचते हैं वही अंधविश्वास है कि सदा हम लोग साथ में रहे, वो सत्य नहीं है। सत्य को देखने के लिए ज्ञान की आँख चाहिए। ज्ञान की आँख अभी हर लोगों में नहीं है। ज्ञान की आँख के लिए भी पुण्य चाहिए। कभी कभी सत्य सामने है पर आंखों पर पट्टी है। कौन सी पट्टी? अज्ञान की पट्टी। अभी हमें एक व्यक्ति ने कहा था, क्यों हम मुक्ति पाएंगे, क्या है जीवन में दुख, ऐसा बोलते हैं। हमने बताया, अभी जैसे आपने मान लो कि बहुत बड़ा होटल खड़ा किया, बहुत करोड़ों पूंजी लगा करके, बहुत सारा सपना था, अभी खड़ा हो गया, अभी प्लान था क्या, पूरा चलाएंगे, पैसा आएगा, शादी करेंगे, सब कुछ रहेगा। अगला ही दिन क्या होगा, तुम्हारे आंखों के सामने पूरा बिल्डिंग टूट जाएगा, भूकंप आकर पूरा नष्ट, सब खत्म। अभी कितना उधार लिया था, कितना लोन लिया था, वो सब की आशा थी कल ओपनिंग हो जाएगा और पूरा चलाएंगे, पैसा इनकम आएगा। अभी कैसे करेगा? अभी दुख आएगा कि नहीं? तो बोलता आएगा। हमने बताया, शादी हुई, बहुत खुशी से एक लड़की मिली थी, अच्छी लड़की मिली थी। एक लड़का ने पूछा था मुझसे, लड़की मिली बहुत ही अच्छी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद लड़की चली गई, गुजर गई। दुख आएगा कि नहीं? बोलता आएगा। मान लीजिए पहला बच्चा मिला लेकिन वो मर गया, दुख आएगा कि नहीं? आएगा। तो ये दुख नहीं है क्या? बोला तब तो है। तो मतलब जीवन में दुख सामने है, लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखने के लिए ज्ञान की आँख
नहीं है। तो निर्वाण मतलब वो सारे दुखों से मुक्त। निर्वाण में कोई दुख नहीं है, परम निर्मल चित्त है वहाँ पर। तो वो बात है। तो उसके लिए जीवन का दुख को समझना होगा। दुख को समझने के लिए भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान सुनेंगे तभी दुख समझ में आएगा, और जब दुख समझ में आएगा तभी मुक्ति के लिए आशा जागेगी। नहीं तो सारे लोगों का चक्कर तो नदी की तरह है। लोग नदी में फंसे हुए हैं। जैसे नदी में बाढ़ आता है तो क्या होता है, सब बहते जाते हैं ना। दुनिया के लोग उसी भाव सागर की नदी में बह रहे हैं। मुक्ति आसान नहीं है। बहुत पुण्यवान, बहुत वीरवान, बहुत प्रतापवान, मेहनत करने वाला वो लोग ही केवल उस भाव सागर से निकल पाता, बाकी लोग तो सागर में डूबे रहता है। तो ऐसा है।